मानो शेष जी कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रशस्ति लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री राम जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहां तहां सब बहुत से रीछ और वानर फल खाने लगे। वहां लंका में तब से राक्षस डरते रहे जब से हनुमान जी लंका भस्म कर गए। अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षसों के वंशज उबड़ नहीं सकते। जिसके दूध का बल कहा नहीं जाता, फिर उसके आने पर नगर की कौन भलाई होगी। जब वह यह बात दूतियों ने मुख से मंदोदरी को ज्ञात हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस से पगी हुई वाणी से बोली, हे कंत, भगवान में से बैर त्याग दीजिए। मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। भला जिसके दूध की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उनकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कुल कमल के लिए दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनो, सीता को बिना दिए शिव जी और ब्राह्मण से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। श्री राम जी के बाण विषधर सर्पों के समान, सब राक्षस मेंढक के समान है। जब तक न ग्रसे तब तक हट छोड़कर इसमें बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी को देकर श्री रामचंद्र से मिलो। मंदोदरी की वाणी कानों में सुनते ही जब विख्यात अभिमानी रावण हंसा और बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक है। वे मंगल में अमंगल रचती हैं। यदि बंदरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जिएंगे। जिसके भय से लोकपाल कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर भी भय करे तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसा कहकर रावण उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार के साथ सभा में चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र के पार आ गई। तब रावण ने मंत्रियों से विचार पूछा कि जो उचित हो सो कहो। यह सुनकर वे हंसे और बोले कि चुप रहिए। उस दिन कुंभकर्ण भी जागा था। वह अहंकारी रावण की सभा में कहने लगा कि त्रिलोकी में हमारे समान कौन है जो सामने आकर आंख मिलाए। ऐसा कहते उसे नींद आ गई और विवश होकर वह सोने को चला गया। तब अतिकाय राक्षस क्रोध कर बोला, हे रावण, आप कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, अभी सब पृथ्वी और मनुष्य वानर से हीन कर दूंगा और बहुत सारी बातें आपसे क्या कहूँ। तब काम रूपी मेघनाथ बोला, दादा, मेरा पिता सारा जगत जानता है कि मैंने बड़े लड़ने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने वश में कर लिया है। फिर नरवानर की तो बात ही क्या है। यह सुनकर कुंभकर्ण के बेटे महाछली पाखंडी कुंभ और निकुंभ बोले, हमारी प्रभुताई पर जानते हैं सब देवता हमारी कृपा दृष्टि की इच्छा करते हैं। देखते हैं ऊंचे आसन पर बैठाते हैं भोजन के निमित्त, उनको क्या कहना। हम किसी दूसरे को छुआ नहीं खाते। हमारी डांट से ही भी नहीं बोल सकता। हम वानर और मनुष्यों को भी कुछ नहीं मानते। यह वार्ता सुनकर अहंकार का रूप कुंभकर्ण बोला, हमें जीत कर जानकी को कौन ले जा सकता है। इसीलिए जो कहो अब वही उपाय करें, जिससे कोई मनुष्य और बंदर न बचे। फिर और कथा कहने की तथा शोभ दिखाने की आवश्यकता क्या है। यह बात सुनकर लोभी महोदर बोला, जो अनगिनत करोड़ नर वानर आए तो भी मैं उन्हें खा जाऊंगा, तब मेरी झोली भरेगी।
तो हजारों लाखों वानर किस लेख में है, हमने देखने से पृथ्वी में सर्प घुस जाते हैं। यह वार्ता सुन पाखंडी दुर्गम बोला, कहो तो दोनों तपस्वियों को छल कर हर लाओ, फिर पीछे को चाहो वह करना। यह सुनकर कपटी मकराक्ष बोला, हम ब्राह्मण का रूप धारण कर कोई जान न सके ब्राह्मणों को जिमावे। हे स्वामी, उसी बहाने छल से राम को बुलाकर बांध लेंगे और फिर आपके पास ले आएंगे। कहो यह कैसा उपाय है? जब देवता असुर जीत लिए तब तो आपको कोई श्रम नहीं हुआ, अब ये नर और वानर किस गिनती में है? मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय से के मारे ठकुर सुहाती कहें तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वही सहाय रावण को आकर बनी है कि मारे भय के मंत्रीगण सुना सुना कर स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहां आए और भाई के चरणों में मस्तक नवाया, फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वह बोले, कृपालु, जो मुझे बातें पूछते हो तो हे तात, मति के अनुसार ही की बात कहना। जो अपना कल्याण संसार में सुंदर कीर्ति, अच्छी गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं, तो हे गुसाई, पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चोट की चंद्रमा की तरह त्याग दो। चाहे कोई 14 भुवन का एकमात्र स्वामी ही क्यों न हो, पर प्राणियों को द्रोही बनाकर नहीं रह सकता। चाहे वह गुणों का सागर हो, यदि उसमें अल्पमात्र भी लोभ जाए तो उसे भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ में सब नरक के मार्ग में इन सबको त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए, जिसका संत जन भजन करते हैं। हे तात, श्री रामचंद्र जी राजा नहीं है, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्मा, अनामय, अज, भगवान, व्यापक, आदि और अनंत है। उन कृपा सिंधु ने गो ब्राह्मणों और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर का धारण किया है। वे भक्तों को आनंद देने वाले, दुष्टों का हनन करने वाले तथा वेद देवताओं और धर्म के रक्षक हैं। ऐसे उनसे वैर त्याग कर सिर नवाएं। वे श्री रामचंद्र जी शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देकर अकारण परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्वद्रोह का भी पाप लगा हो, ऐसे भी शरणागत होने पर नहीं त्यागते हैं। हे रावण, जिनका नाम तीनों तापों का हरण करने वाला है, वे ही प्रकट हुए। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ता हूँ कि मान, मोह व मद को छोड़कर उन कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। पुलत्स्य मुनि ने अपने एक शिष्य से यह बात कहला भेजी है, सो हे तात, उसे अवसर पाकर मैंने तुमसे कही है। माल्यवंत अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। उसने यह बात सुनी तो अत्यंत सुख माना और कहा, हे तात, तुम्हारा अनुज नीति का विभूषण है। अंतः विभीषण जो कहता है वह हृदय से धारण करो। तब रावण क्रोधित होकर बोला, ये दोनों ही मूर्ख हैं, जो शत्रु की प्रशंसा करते हैं। कोई उन्हें यहाँ से दूर हटाओ। माल्यवान तो घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर पुनः कहने लगा,
हे नाथ सुमति कुमति तो सबके हृदय में होती है, परंतु जहाँ सुमति है वहाँ पर संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति है। यदि वेद और पुराण भी कहते हैं सो तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, इसी से तुम अपने हित को अनहित और मित्रों को शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों के लिए जो सीता काल रात्रि के समान है, उस सीता पर इतनी घनी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर उस पे मांगता हूँ, मेरा यह प्रेम रखो कि सीता को श्री रामचंद्र जी के हवाले करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। विभीषण ने वही बात कही जो कि वेद पुराण और बुद्धिमानों की सम्मति है, परंतु सुनकर रावण जल उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मूर्ख कहीं का, मेरा जिलाया तू जीता है और शत्रु का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट, भला यह तो बदला कि संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता। मेरे पुर में तो बसता है और तपस्वियों में से प्रेम करता है। वे शठ, उन्हें से मिलकर ऐसी नीति कहो। ऐसा कहकर लात मारा तो विभीषण बारंबार उसके चरण पकड़ने लगा। हे पर्वत, संतों की यही महिमा है कि वे दुष्ट की भी भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा कि आप तो पिता के समान हैं, मुझे भले ही मारे, परंतु श्री रामचंद्र जी के का भजन करने में ही आपकी भलाई है। यह कह विभीषण अपने मंत्री को साथ ले आकाश मार्ग से चले और उसको सुनाकर यह कहते गए कि श्री रामचंद्र जी का राक्षसों के मारने का संकल्प सत्य है। तभी सभाकाल के वश है, अब मुझे दोष न देना, क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी के शरण में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विभीषण जो ही चला कि उसी क्षण में राक्षस आयुहीन हो गए। हे पार्वती, सज्जनों की अवज्ञा का यह फल है कि वह उसी क्षण समस्त कल्याणों की हानि कर देता है। रावण ने ज्यों ही विभीषण को त्याग किया, त्यों ही वह अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। इधर विभीषण प्रसन्न मन से अनेक मनोरथ को विचारते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चले। आज चलकर कमल के समान उन कमल चरणों को देखूंगा कि जिन चरणों को स्पर्श कर अहिल्या तर गई, और जो चरण दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को सीता अपने हृदय से लगाए रहती है, जो कपट मृग के पीछे दौड़े थे, और जिन चरणों को महादेव जी धारण किए हैं, बड़े भाग्य से आज मैं उन्हें देखूं। जिन चरणों की पादुका को भरत जी मन में लगाए रहते हैं, आज मैं जाकर उन्हीं चरणों को अपनी इन आंखों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम युक्त विचार करते हुए विभीषण समुद्र के पार आए। इधर से वानरों ने विभीषण को आते देखा तो समझा कि कोई शत्रु पक्ष का दूत आ रहा है। तब उसे रोककर सुग्रीव के पास आए और सारा समाचार उन्हें सुनाया। सुग्रीव ने जाकर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम जी, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। तब प्रभु ने कहा, हे मित्र सुनो, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। तब सुग्रीव ने कहा, हे श्री रामचंद्र, इन निशाचरों की माया जानी नहीं जाती। पता नहीं यह कामरूप किस कारण से यहाँ आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, अंततः इसे बांध लिया जाए, यही अच्छा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी नीति तो अच्छी है, किंतु मेरा यह प्रण है कि शरणागत को अभय करो। प्रभु के इस वचन को सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए, और भगवान शरणागत वत्सल है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो अपने अनभल का अनुमान करके शरणागत का त्याग कर देते हैं, वे पामर मनुष्य पापमय हैं, उन्हें देखने से हानि होती है। चाहे किसी को करोड़ों ब्रह्म हत्या क्यों न लगी हो, तो भी शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। यही जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही मैं उसके करोड़ों जन्मों की पाप का नाश कर देता हूँ। किंतु पापियों का तो
यह सहज स्वभाव है कि उन्हें मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। जो दुष्ट हृदय का होगा वह क्या मेरे सम्मुख आ सकता है? जिसका न मन निर्मल है वही मुझे पाता है। मुझे छल छिद्र और कपट नहीं भाता। यदि रावण ने इस भेद लेने को ही भेजा होगा तो भी कोई भय और कोई हानि नहीं है। हे मित्र, संसार में जिसने राक्षस को उन सबको ऐसा ये लक्ष्मण एक घड़ी में मार सकते हैं, और यदि यह भयभीत होकर शरण में आ गया है तो मैं इसे प्राण के समान रखूंगा। अंततः दोनों प्रकार से आपको मेरे पास उसको मेरे पास लाओ। ऐसा हंसकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर अंगद और हनुमान चले। तब उसको सप्रेम आगे से करके बंदर चले जहाँ सुख के सागर श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। तब दूर ही से विभीषण ने नेत्रों का आनंद के देने वाले श्री रामचंद्र लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को एकटक देखकर पांव रोककर खड़ा हो गया। देखा तो लंबी भुजाएं, कमलवत नेत्र, श्याम शरीर वाले भगवान श्री राम जी विराजमान हैं, तो शरणागतों के भय का नाश करने वाले। सिंह की भांति कंधे हैं, चौड़ी छाती शोभायमान है, मुख की शोभा असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाली है। तब नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर हो मन में धीरज रखकर विभूषण ने मृदु शब्दों से कहा, हे नाथ, मैं निशाचर वंश में जन्म लेने वाले रावण का भाई हूँ। मैं सहज ही पाप प्रिय तामसी शरीर वाला वैसे ही पाप प्रिय हूँ जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। सो अपने कानों से आपका सुयश सुनकर, हे भवभंजन प्रभु, मैं आपके समीप आया। जब विभीषण को ऐसा कहते दंडवत करते हुए प्रभु ने देखा तो तुरंत ही वे विशेष हर्षित हो उठे। दीन वचन सुनकर प्रभु को अच्छे लगे। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। तब लक्ष्मण सहित विभीषण से मिलकर उसे अपने निकट बैठा लिया और फिर भक्त भक्त भयहारी प्रभु बोले, हे लंकेश, कहो परिवार सहित अच्छे तो हो। तुम्हारा वास तो कुठाव में है, खलमंडली में दिन रात बसते हो। हे सखा, तुम्हारे धर्म किस प्रकार निभाता है? तुम्हारी सब रीतियां तो मैं जानता हूँ कि तुम अत्यंत नीति निपुण और तुम्हें अनीति नहीं भाती। हे तात, नरक का वास भले ही मिले परंतु विधाता दुष्ट की संगति न दे। हे श्री रामचंद्र जी, अब आपके चरणों को देखकर कुशल है कि जो आपने मुझे अपना जानकर दया की। हे प्रभु, इस जीव की तब तक कुशल नहीं और मन में विश्राम भी तब तक नहीं जब तक वह शोक के हरता आप श्री राम का भजन नहीं करते। तभी तक हृदय में लोभ, मोह, मत्सर और मद अनेक दुष्ट सताते हैं कि जब एक धनुष बाण लिए आप श्री रामचंद्र जी हृदय में नहीं बसते, ममता रूपी रात्रि का घोर अंधकार और राग द्वेष रूपी उल्कों का वास इस जीवन के हृदय में तभी तक रहता है जब तक प्रभु का प्रतापी रूप सूर्य नहीं उगता। किंतु हे श्री राम जी, अब मैं आपके चरणों को देखकर सकुशल हूँ और मेरा भारी भय मिट गए हैं। हे कृपा, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे त्रिविध ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत अधम स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया है। जिस प्रभु के रूप को मुनि लोग ध्यान में भी नहीं पाते, उन्होंने
उन्होंने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया। मेरा अत्यंत अहोभाग्य है कि उन कृपा के सागर सुख के पुंज राम जी के कमलवत चरणों को, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा सर्वदा सेवित हैं, आज मैंने इस नेत्रों से देखा है। हे सखा विभीषण, सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसको काकभुशुंडी महादेव जी और पार्वती जी जानती हैं। यदि वह मनुष्य चराचर का भी द्रोही हो और भयभीत होकर शरण में आए, तो उसके मद मोह छल कपट सहित हो जाने पर मैं उसका आदर साधु के ही समान करता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री धन घर मित्र और परिवार, इन सब की प्रीति का धागा बटोर मन में उसकी डोरी बटकर मेरे चरणों में बांधकर समदर्शी हो, और जिसे कुछ इच्छा न हो, जो हर शोक भय को मन में न रखता हो। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, और तुम्हारे जैसे संत के लिए ही तो मैं शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा निहोरा ही क्या है। जो सगुण ब्रह्मा उपासक हैं, दूसरों के हितकारी हैं, अपने पक्के नियम के दृढ़ तत्पर हैं, और जो सर्वदा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं, वे प्राणों के समान ही मुझे प्रिय हैं। हे लंकेश, सुनो, वे सब गुण तुमसे विद्यमान है, इसमें तुम मुझको अत्यंत ही प्रिय हो। तब वानरों के एक साथ मिलकर कहने लगे कि कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय। प्रभु के ऐसे वचन विभीषण के कानों में अमृत के समान लगे। वे प्रेम से नहीं अघाते, इससे बारंबार प्रभु के चरणों को पकड़कर हृदय से लगाते। वह अधिक प्रेम में नहीं समाता। विभीषण बोले, हे अंतर्यामी, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। सुनिए, मेरे हृदय में कुछ पूर्व का की वासना थी, जो अब प्रभु के चरणों की प्रीति रूप सरिता में बह गई। सो प्रभु कृपालु, अब कृपा करके अपने ही पवित्र भक्ति, जो शिव जी के मन को अच्छी लगती है, मुझे दीजिए। तब संग्राम में धीर प्रभु ने एवं मस्तु कहकर समुद्र का जल मांगा। हे सखा, यद्यपि तुमको कुछ इच्छा नहीं है, फिर भी संसार में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण को तिलक किया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। रावण का क्रोध मानो अग्नि के समान और श्वास प्रचंड वायु है। ऐसे जलते हुए विभीषण की रामचंद्र जी ने रक्षा की, अखंड राज्य दिया। जो संपदा महादेव जी ने रावण को दी, जबकि रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव जी को अर्पित कर दिए थे, वही संपदा आज श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी। तब ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं, वे मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु हैं। अपना जानकर प्रभु ने उसे अपना लिया। उनका स्वभाव समस्त वानरों को अच्छा लगा। फिर सर्वज्ञ, सबके मन में वास करने वाले, चराचर के व्याप्त, सबसे परे और उदासीन रहने वाले, नीति और पाल को राक्षसों के संहार करता, मानवीय लीला के लिए अवतार लेने वाले प्रभु यह वचन बोले। हे सुग्रीव और हे लंका के राजा वीर विभीषण, सुनो, किस प्रकार से अपार समुद्र को पार किया जाए। इसे सर्प, मगर और अनेक जाति की मछलियां हैं, तथा यह बड़ा ही अगाध और दुस्तर है। जब विभीषण ने कहा कि रघुकुल के स्वामी, आपका बाण करोड़ों समुद्र को सोख सकता है, यद्यपि यह नीति कह रही है कि आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल की कीर्ति है, विचारक उपाय कहेगा, तब बिना परिश्रम ही यह सब रीछ और वानरों की सेना पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छी युक्ति बताई, यही करूंगा। यदि दैव से सहायता की,
यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी न लगी। वह राम जी के वचन सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, हे नाथ, देव का क्या भरोसा है। मन को उत्तेजित और समुद्र को सोख लीजिए। यह तो कायरों के मन का एक आधार मात्र है कि वे आलसी देव देव पुकारते हैं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा, धैर्य धारण करो, ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी को समझाकर श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप गए। तब वहां जाकर प्रभु ने पहले समुद्र को शीश नवाकर प्रणाम किया और फिर कुशासन बिछाकर किनारे बैठ गए। उधर जब विभीषण प्रभु के पास आए तो पीछे रावण ने दूतों को भेजा। वे सब आकर यहाँ पर सारा भेद कपट रूप में देख लिया और प्रभु के गुण को अपने मन में सहारने लगे और शरणागत पर इनका कैसा प्रेम है। तब प्रेमवश उन्हें अपना कपट रूप भूल गया और वे प्रकट रूप में श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बखानने लगे। वे बंदरों ने उन्हें शत्रु का दूत जाना, तब उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव ने कहा, हे बंदरों, सुनो, अब इन पर राक्षसों का अंग भंग करके ही भेजो। यह वचन सुनकर बंदर दौड़ पड़े और उन्हें बांधकर अपनी सेना के चारों तरफ घुमाने लगे। बंदर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर चिल्लाते तो भी न छोड़ते। तब राक्षस बोले, जो हमारा नाक कान काटे, उन्हें श्री राम जी की सौगंध। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाया और दया के वश को उन्हें छुड़ा दिया। फिर लिखकर एक पत्र दे दिया और कह दिया कि कुलघाती रावण के हाथ में दे देना और उस मूर्ख रावण से मेरा यह उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया है। तब वे दूत तुरंत ही लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर उनका योगासन करते हुए चल पड़े। श्री राम जी का यश कहते वे लंका में आए और रावण को सिर नवाया। तब रावण ने हंसकर यह बात पूछी, कहो सुख कुशल तो है ना। फिर विभीषण ने कुशल कहा, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। लंका का राज्य उस मूर्ख ने त्याग दिया है। अब वह अभागा सौ का कीड़ा होगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कहो, तो जो कठिन काल में प्रेरित हो यहाँ तक चली आई। उनके जीवन की रक्षा तो बेचारे इन कोमल चित्त वाले समुद्र ने किया। फिर उन तपस्वियों की बात कहो कि जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है, उनसे भेंट हुई कि नहीं, अथवा मेरा सुयश सुनकर लौट गए। अरे शत्रु सेना का तेज और बल कहता है, क्यों नहीं, तेरा चित्त चकित क्यों हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, कृपा करके आप जैसे पूछते हैं वैसे ही सब क्रोध त्याग कर मेरी बात को सत्य मानिए। जब आपका छोटा भाई गया तब जाते ही रामचंद्र जी ने उसका तिलक किया और मुझे आप का दूत सुनकर सब बांधकर अनेक प्रकार से दुख देने लगे। तब नाक कान काटने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की शपथ देने पर मुझे छोड़ा। हे नाथ, जो आपने बंदरों की सेना पूछी तो वह 100 करोड़ मुख के से भी बखानी नहीं जाती। रीछ बंदर अनेक प्रकार के विशाल रूप धरने वाले, विकट नाना और भय देने वाले हैं। जिसे लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा, उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। और भी बड़े बड़े नामी योद्धा हैं जिनके अनेक नाम रूप हैं और अनेक हाथियों का बल तथा तेज है। उनके नाम विद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, वित्तास्य, दधिमुखी, केहरी, निषठ, षठ और जामवंत है। ये सब बल की राशि है। ये सभी बंदर सुग्रीव के ही समान है और उनके समान और जो करोड़ों हैं, उनकी गिनती कौन करे। श्री राम जी की कृपा से इनमें अतुलित बल है और वे त्रैलोक्य को भी
तृण के समान गिरते हैं। हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पद्म बंदरों की सेना है। वे नाथ, सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं जो तुम्हें लड़ाई में जीत न सके। सब परम क्रोध करके माँ हाथ मींचते हैं, परंतु श्री राम जी आज्ञा नहीं देते। वे सर्प और मछलियों सहित समुद्र को भी सोख लेंगे। इससे भी काम न चलेगा तो वे विशाल पर्वतों से पाट देंगे। वे सब बंदर कहते हैं कि रावण को मर्दन कर धूल में मिला देंगे। वे गरजते और चिल्लाते हैं तथा सहज ही असंख्य है, मानो लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। इस प्रकार से सब बंदर भालू स्वाभाविक शूरवीर और फिर सिर पर प्रभु राम जी है। इससे हे रावण, करोड़ों पालकों भी वे संग्राम भूमि से जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का तेज, बल और बुद्धि और सैकड़ों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्रों को सोख सकता है। परंतु उन नीतिपूर्ण ने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है। उनकी बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में कृपा धार कर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी यह बात सुनकर रावण हंसा कि जो ऐसी मति है तभी तो बंदर और भालू सहायता में है। स्वाभाविक भीरु विभीषण के परामर्श से मानकर भला जिसने समुद्र से लड़कपन किया है ऐसे मुंह की तो प्रशंसा करता है। इतने से ही मैंने शत्रु के बल बुद्धि की था पाली है। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री है उसे विजय की विभूति कहाँ लग सकती है। दुष्ट रावण की बात सुन दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने उपयुक्त समय विचार लक्ष्मण का पत्र निकाला। कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई ने यह पत्र दिया है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ में पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण उसे बचवाने लगा। उस पत्र में लिखा था, रे 60 बातों से मन को प्रसन्न कर, कुल का नाश न कर। श्री राम जी के विरोध से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश की ही शरण में क्यों न चला जाए। अरे मूर्ख, अभिमान त्याग कर विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का भौरा बन जा। श्री रामचंद्र जी अग्निवत बाणों से में पड़कर अपनी कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है। ऐसा सुनकर रावण भयभीत हो तो हुआ, किंतु मुस्कुराकर कहने लगा कि छोटे तपसी के वचन का विलास तो देखो कि भूमि पर पड़े पड़े हाथ में आकाश को पकड़ रहा है। शुक ने कहा, हे नाथ, अब सत्य है, ये सब सत्य है। अभिमानी प्रकृति को त्याग दो, समझो और क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनो। हे नाथ, श्री रामचंद्र से वैर करना छोड़ दो। श्री रामचंद्र यद्यपि अखिल ब्रह्मांड के राजा हैं तथापि अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक ही अपराध को हृदय में न रहने देंगे। हे प्रभु, सीता को श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए और मेरा इतना कहना मानिए। जब उसने सीता को देने को कहा तो उस पर रावण के चरण प्रहार किया, अर्थात लात मारी। तब वह रावण के चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहाँ कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। तब प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसने अपनी गति प्राप्त की। हे पार्वती, यह पहले बड़ा ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह श्री रामचंद्र जी को बारंबार वंदना करके फिर अपने आश्रम को चला गया। उधर जब 3 दिन व्यतीत हो जाने पर भी समुद्र ने प्रार्थना न स्वीकार की, तब श्री रामचंद्र जी कोपयुक्त होकर बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अपनी बाण से इस समुद्र को सोख लूं। मूर्ख से प्रार्थना करना, कुटिल से प्रेम और स्वाभाविक कृपण से सुंदर नीति। और जो
मोह माया में पड़ा हुआ है, उसे ज्ञान की कथा तथा लोभी से वैराग्य कहना, क्रोधी अभिमानी हे भगवान की कथा कहना वैसे ही व्यर्थ है जैसे ऊसर में बीज बोने से व्यर्थ होता है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया तो उनकी यह सम्मति लक्ष्मण के मन को अच्छी लगी। फिर तो प्रभु ने अत्यंत ही कराल अग्निबाण को चढ़ाया तो समुद्र के हृदय की ज्वाला उठी। घड़ियाल, सर्प और मछलियां आदि व्याकुल हो गए और समुद्र में ने जाना कि सब जल रहे हैं तो स्वर्ण के थाल में अनेक प्रकार के मणियों को भरकर ब्राह्मण रूपी धारण कर मान रहित हो आया। हे गरुड़ जी, केले का वृक्ष काटने पर ही फलता है, चाहे कोई उसे कितना ही यत्न से क्यों न सींचे। वैसे ही जो नीच व्यक्ति है वे प्रार्थना से नहीं मानते, डांटने पर मानते हैं। तब भय युक्त समुद्र ने आकर श्री रामचंद्र जी के पांव पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरा अपराधों का क्षमा करो, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक जड़ होती है। सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिए ही तो आपकी प्रेरित माया को यह रचना की है। सो आप प्रभु की जैसी आज्ञा जिसके लिए है वह उसी प्रकार रहने में सुख को प्राप्त होता है। प्रभु ने अच्छा किया तो मुझे शिक्षा दी, सारी मर्यादा तो आप ही हैं, आप ही ने तो स्थापित की है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, स्त्री ये सब ताड़ना ही देखने योग्य है। यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं और सेना उतरे तो इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर वेद कहता है कि प्रभु की आज्ञा अनिवार्य है, अंत में वैसा ही शीघ्र करूंगा, ये जो आपको अच्छा लगे। समुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा कि जिस प्रकार से बंदर की सेना उतरे, हे तात, तुम वही कहो। समुद्र ने कहा, हे नाथ, ये जो नील नल दोनों भाई हैं, इन्हें बचपन से ही ऋषीश्वर का ऐसा आशीर्वाद है। नदी के किनारे मुनि रहते थे, उनके निकट जाकर वे दोनों उपद्रव करते हैं। आंखें मूंदकर मुनि ध्यान लगाते हैं, तब ये नील नल उनके ठाकुर उठाकर ले जाएं, वे सब जल में डुबा दें। तब मुनि ने क्रोध करके यह शाप दिया, जो वस्तु तुम्हारी छुई होगी वह पानी पर तैरेगी, सो जहाँ की तहाँ स्थिर रहेगी, चलेगी नहीं। यह सुन इन्होंने अपनी चंचलता त्याग दी। इनके स्पर्श किए हुए बड़े बड़े पत्थर आपके प्रताप से समुद्र पर तैरेंगे। फिर मैं भी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपने शक्ति भर सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र में पुल बंधवा दीजिए, जिससे कि आपका यह सुयश तीनों लोगों में गाया जाए। हे नाथ, अब मैं बाणों से जो मेरे उत्तर तट के वासी हैं, उन पाप मूलक दुष्टों को मारिए। जब समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर संग्राम में धीर श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही उसकी व्यथा हर ली। श्री रामचंद्र जी के बड़े अतुलित बल को देखकर समुद्र हर्षित हो सुखी हो गया। तब समुद्र ने अपना सब चरित्र कह सुनाया, उनके चरणों की वंदना करके चला गया। समुद्र अपने घर को गया। उसकी यह सम्मति श्री रामचंद्र जी को अच्छी लगी। श्री तुलसीदास जी कलिकाल के पापों के नाशक इस चरित्र का गान करते हैं, जो सब सुखों का घर, संशयों का नाशक, दुखों का शमन करने वाला और श्री रामचंद्र जी के गुणों से भरा है। इसीलिए पवित्र मन वाले सज्जन संसार की सब आशा
भरोसा त्याग कर इसे निरंतर गाते हैं। श्री रामचंद्र जी का यह गुणगान सब सुमंगलों को देने वाला है। जो आदर सहित इसे सुनते हैं वे इस संसार सागर से बिना नौका के ही पार हो जाए। इस प्रकार कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाला श्री रामचंद्र जी मानस का पंचम सोपान समाप्त।